सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब। इस सभा में उपस्थित जितने भी गणमान्य जन हैं उन सभी गणमान्य जनों को भी सप्रेम साहेब। आज 4 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, दामाखेड़ा में माघ मेला चल रहा है। दामाखेड़ा में माघ मेला चल रहा है ऐसा तभी लगता है, इसके 2 ही कारण हैं। तो से हमारे जन्म से पहले से एक जो हमारे छत्तीसगढ़ी वाद्य बजाने वाले लोग, वो सहनाई की तरह तुरही जो बजाते हैं ना, उसको हमारे छत्तीसगढ़ी में तुतरू बोलते हैं, है ना, और गढ़वा बाजा बोलते हैं उसको। उसमें एक काले रंग का रहता है, उसको बजाते हैं, उसको निशान बोलते हैं। एक डफ होता है और एक झंकार करने वाला होता है दोनों हाथ से। एक टिनकी होता है इतना बड़ा, उसको दोनों हाथ से बस ऐसे वो टिनकी मारता रहता है, टिन 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 टिन। और जो तुरही होता है उसमें अच्छे, तो जो बजाने वाले थे वो अच्छे, पहले तो और पुराने लोग थे वो तो और भी अच्छे सोहर मंगल बजाते थे। तुरही में बहुत अच्छा लगता था, सवेरे से बजता था, शाम को बजता था, तो लगता था कि हाँ भाई माघ मेला चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे वो टीम खत्म हो गई और नए लोगों में वो दिलचस्पी नहीं है कि अब वो चलन से बाहर हो गया। बीच में चलन आ गया बैंड बाजे का, फिर धीरे धीरे बैंड बाजा भी खत्म हो गया। अभी चल रहा है डीजे, कहीं शादी ब्याह हुआ तो डीजे, किसी के घर छठी हो रही तो डीजे। ये सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो वो बाजा जब बजता था तो लगता हाँ भाई, दामाखेड़ा में माघ मेला चल रहा है। और दूसरी पहचान, जब इस मेले में जितने लाउड स्पीकर बज रहे हैं, पूरे दामाखेड़ा में लाउड स्पीकर बज रहे हैं, लगे हुए हैं, उस पर जब तक गुरुदयाल साहेब की आवाज न गूंजे, या तो जब गुरुदयाल साहब यहाँ पर खड़े होकर सत्संग कर रहे हैं और पूरा दामाखेड़ा धाम उनकी आवाज से गूंज रहा हो, तब लगता है हाँ भाई माघ मेला चल रहा है। और वो एक तुरही वाला। तो पिछले बरस तक तो आए तुरही वाले, लेकिन अब बहुत कम रह गए, बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो इस बरस आना नहीं हुआ। संभवतः अब आना होगा भी नहीं ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि अब वो सब वाद्य बजाने वाले ही नहीं रहे। गुरुदयाल साहब को भी हम लोग 4-5-6 बरस के बाद सुन रहे हैं। आज इस साल सुने, बहुत अच्छे से संत समागम समारोह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप और हम सभी संत समागम समारोह का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, संतों के दर्शन का, संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही तो संत समागम की महिमा है। संत समागम में ही तो संतों से मिलन होता है। समागम का अर्थ ही मिलन होता है, और संत समागम का अर्थ होता है संतों से मिलन। तो संत समागम में जब हम आते हैं तो बहुत सारे संतों से हमारा मिलन होता है। हम उनके सानिध्य में बैठते हैं, उनके शरण में बैठते हैं, तो दर्शन के साथ साथ उनके सत्संग का लाभ भी हमें मिलता है। और ये संत समागम इतना सहज भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है कि सहजता से हमें मिल जाए।
ये आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो। गोस्वामी जी कहते हैं संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दो बातें बहुत दुर्लभ है, आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होता, सहजता से प्राप्त नहीं होता। पता नहीं हमारे कितने ही जन्मों का पुण्य होता है, तब हमें संतों के दर्शन मिलते हैं, संतों से हमारा मिलन होता है, उनके दर्शन और सत्संग का लाभ हमें मिलता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। अब सुत कहते हैं बेटे को, दारा कहते हैं भाई को, और लक्ष्मी कहते हैं घर की जो लक्ष्मी होती है, पत्नी। तो कुटुंब परिवार तो पापी से पापी आदमी के घर में भी है, कुटुंब परिवार तो पापी से पापी आदमी को भी मिल जाता है, लेकिन संत समागम और हरि कथा जिसके जन्मों जन्मों का पुण्य उदय होता है, उसी को प्राप्त होता है। अब पता नहीं हमने कितना पुण्य किया है कि पाप किया है पिछले जन्मों में, अब हमें तो कुछ पता नहीं। अगर पाप भी किया हो, कोई पुण्य भी ना किया हो, तो भी अगर संत समागम प्राप्त हो रहा है हमें, तो ये निश्चित ही हमारे सद्गुरु की कृपा है। प्रति वर्ष बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में संत समागम समारोह माघ मेले का आयोजन होता है, और हम प्रति वर्ष इस समय पर आकर संत समागम का लाभ प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। जो दुर्लभ है वह हमें सहज प्राप्त हो जाता है, प्रति वर्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन संत समागम जहाँ आयोजित हो रहा है, जैसे दामाखेड़ा में प्रति वर्ष हो रहा है, प्रति वर्ष दामाखेड़ा संत समागम में आ जाने भर से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ आ जाने भर से, 5 दिन यहाँ रुक जाने से, रोज इस पंडाल में बैठ जाने भर से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जो संतों के द्वारा हमें वचनामृत प्राप्त होता है, उस वचनामृत को जब तक हम ग्रहण न करें, उसको अपने हृदय में ना उतारें, तब तक सत्संग का कोई लाभ हमें अपने जीवन में प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं ना, एक धातु होता है पारस। पारस एक धातु होता है, हालांकि किसी ने देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा, लेकिन प्राचीन काल से कहा जाता है कि एक धातु होता है पारस। अगर लोहा उसके संपर्क में आ जाए, लोहा और पारस एक दूसरे को छू लें तो लोहा सोना बन जाता है। आप लोग भी सुने होंगे इस बात को। पारस जो धातु है वो लोहे को सोना बना देता है। अगर पारस किसी लोहे को छू ले या लोहा पारस को छू ले तो लोहा कंचन हो जाता है। तो संतों का भी यही काम है। इनके संपर्क में आने वालों को ये अपना ज्ञान प्रदान करके उनकी कीमत बढ़ा देते हैं, या ये कहें कि अपने जैसा ही बना लेते हैं। ये थोड़ा सा भेद है पारस में और संतों में, थोड़ा सा यही अंतर रह गया।
कि पारस लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाता है, सिर्फ उसकी कीमत बढ़ती है। लोहा 40 रुपए किलो, पारस के संपर्क में आकर वो सोना बन गया तो 55-60 लाख रुपए किलो। सिर्फ उसकी कीमत बढ़ी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। पारस के संपर्क में आकर लोहा खुद पारस नहीं हुआ, उसके अंदर ये गुण नहीं आया कि फिर उसके संपर्क में और कोई लोहा आए तो उसे भी वो कंचन बना दे या पारस बना दे। ये पारस नहीं देता है। लोहे को ये गुण पारस प्रदान नहीं करता है, लेकिन संत प्रदान करते हैं। साहब कहते हैं पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस में और संतों में बहुत बड़ा अंतर है। वो लोहा कंचन करे और ये कर ले आप समान। पारस तो लोहे को सिर्फ सोना बनाकर उसकी कीमत बढ़ा देता है, लेकिन जो संत के संपर्क में आता है, ये संत उनको अपने जैसा ही बना लेते हैं। ये कर ले आप समान, अपने जैसा। जिस आनंद की अवस्था में, ज्ञान और आनंद की अवस्था में जो हैं, ये जिस आनंद में डूबे हुए हैं, उसी आनंद की अवस्था में उनको भी पहुंचा देते हैं जो इनके संपर्क में आ जाते हैं, इनके सानिध्य में आ जाते हैं। संत बड़े परमार्थी, इसलिए क्योंकि ये संत लोग जो होते हैं ना, बड़े परमार्थी लोग होते हैं। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दया अपन रंग। बड़े परमार्थी होते हैं, परोपकारी होते हैं। जो भी इनकी शरण में आ गया तो एक तो उनकी तपन, जो संसार में आकर हम विषय वासनाओं की आग में जल रहे हैं। साहब कहते हैं ना, आग लगी आकाश में, झरझर परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार।